एमपी में कफ सिरप केस में एक और एक्शन, आरोपी डॉक्टर की पत्नी को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की कफ सिरप से जान जाने के मामले में जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मेडिकल दुकान की मालकिन है जहां से पीड़ितों को कफ सिरप बेचा गया था। प्रवीण ने कथित तौर पर इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया था। जान लीजिए आखिर कैसे देश का सबसे अमीर जिला बना रंगारेड्डी। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला 11,46,000 जीडीपी पर कैपिटा के साथ देश का सबसे अमीर जिला है। बकौल रिपोर्ट्स, रंगारेड्डी के टॉप जिला बनने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के टेक पार्क, बायोटेक, फार्मा कंपनियां और बेहतर कनेक्टिविटी है। इन सभी फैक्टर्स का जिले की सफलता में योगदान है जो रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। जान लीजिए क्या है महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र सरकार की एक फ्री हेल्थ स्कीम है जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें 2,399 बीमारियों का इलाज किया जाता है और इस योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र सरकार की सौगात, अब 1300 की बजाय 2400 बीमारियों का होगा मुफ्त में इलाज। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा की घोषणा की है। अब इस योजना में 1300 की बजाय 2400 बीमारियों का इलाज शामिल किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का खर्च वहन करेगी, जिससे किसानों, मजदूरों और गरीबों को लाभ मिलेगा। एक्ट्रेस सेलेनी जेटली का भाई 14 महीनों से यूएई की जेल में है बंद। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर रिटायर्ड विक्रांत कुमार जेटली को कानूनी मदद दिलवाए, जो कि सितंबर 2024 से यूएई में हिरासत में हैं। अदालत ने विदेश मंत्रालय को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि परिवार व यूएई में अधिकारियों के बीच संपर्क बना रहे। दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की गई जान। दिल्ली में इस साल डेंगू से अब तक 2 लोगों की जानें गई हैं। एमसीडी ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक मलेरिया के 623 और डेंगू के 1136 मामले सामने आए हैं। वहीं डेंगू के सितंबर में 208 और अक्टूबर में 377 मामले दर्ज किए गए थे। दुष्कर्म हुआ और वीडियो बढ़ता गया। 9 लड़कों ने यूपी में किया नाबालिग का दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करने को लेकर 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का प्रेमी ने पहले दुष्कर्म किया और फिर वीडियो अपने 8 दोस्तों को भेजा, जिसके बाद उसके दोस्तों ने ब्लैकमेल कर 7 महीनों के भीतर नाबालिग का दुष्कर्म किया। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई थी। हरियाणा में महिला ने ईंट और डंडों से पीटकर की पति की हत्या, फिर लाश के पास बैठकर किया मेकअप। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने अपने बुजुर्ग पति को डंडों और ईंटों से पीटकर हत्या कर दी। बकौल रिपोर्ट, वारदात के बाद पति की लाश के पास बैठकर महिला मेकअप करती हुई दिखी। वहीं पड़ोसी द्वारा बनाए गए वीडियो में महिला को शव पर कंघी और लात से मारते हुए देखा जा सकता है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक लोन चुकाने के बाद ये सर्टिफिकेट नहीं लिया तो हो सकता है बड़ा नुकसान। लोन की सभी किस्तें चुकाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। बैंक या फाइनेंस कंपनी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट, लोन क्लोजर लेटर, सिक्योरिटी पेपर, अपडेटेड स्टेटमेंट और ECS कैंसिल प्रूफ NOC लेना जरूरी होता है। यह प्रमाण होता है कि अब आपकी कोई बकाया देनदारी नहीं बची है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। ममता कुलकर्णी के कारण किन्नर अखाड़ा हुआ 2 फाड़, सनातनी किन्नर अखाड़ा का हुआ गठन। बता दें कि किन्नर अखाड़े में मतभेद के बाद यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने अलग होकर नया सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण यह विभाजन हुआ है। टीना मां ने कहा कि आतंकवादी से जुड़े हुए व्यक्ति को सदस्य बनाना समुदाय की छवि को नुकसान पहुँचाएगा। महिलाओं को बड़ा सदमा दे गया अस्पताल में दिखाना। पॉर्न साइट पर पहुंच गए 50,000 निजी वीडियो। हैकर्स ने डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन 123 से लॉगिन करके पूरे भारत में CCTV कैमरों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों, अन्य साइटों से 9 महीनों में 50,000 से ज्यादा प्राइवेट वीडियो क्लिप चुराकर उन्हें पॉर्न साइट पर बेचा। जांच में पता चला कि अहमदाबाद और दिल्ली समेत देश भर में लगभग 80 CCTV डैशबोर्ड में सेंधमारी की गई है।
विपक्षी वोटरों को घर से नहीं निकलने दें, बयान वाले विवादित वीडियो को लेकर ललन सिंह पर केस हुआ दर्ज। जेडीयू नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बिहार चुनाव में कथित तौर पर विपक्षी वोटरों को घर से नहीं निकलने देने की बात कहते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वीडियो की जाँच के बाद पटना जिला प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है। गुजरात के बिजनेसमैन ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर चुकाया पूरे गांव का 90 लाख रुपए का कर्जा। गुजरात के अमरेली जिले के कारोबारी बाबूभाई जीरावाला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर गांव के करीब 290 किसानों का 90 लाख रुपए का कर्जा चुका दिया है। 1995 से लंबित यह ऋण विवाद खत्म कर उन्होंने किसानों को नो कर्ज सर्टिफिकेट दिलाया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने बाबूभाई को सच्चा मसीहा बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने अगस्त में 74% भारतीयों का स्टडी वीजा किया रिजेक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने अगस्त 2025 में हर 4 में से 3 भारतीय छात्र का स्टडी वीजा रिजेक्ट कर दिया, जो कि लगभग 74% रहा है। बकौल रिपोर्ट्स 2 साल पहले 2023 में भारतीय छात्रों के वीजा आवेदन को खारिज करने का आंकड़ा 32% था। कनाडा ने अस्थायी प्रवासियों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए फैसला लिया है। अमेरिका दिल्ली के एयर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खराबी, मंगोलिया में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान AI-174 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उसे मंगोलिया के उलान बटोर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। बकौल एयरलाइन वह तकनीकी खराबी की जाँच कर रही है। हिमाचल में टीचर्स की दरिंदगी, कक्षा 1 के दलित छात्र की बेरहमी से की पिटाई, पैंट में डाल दिया बिच्छू। बता दें कि हिमाचल के रोहड़ू में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य समेत 3 शिक्षकों पर कक्षा 1 के एक दलित छात्र को बेरहमी से पीटने और उसकी पैंट में बिच्छू डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बच्चे के पिता ने बताया कि टीचर्स लगभग 1 साल से बच्चे को पीट रहे हैं, जिससे बेटे का कान का पर्दा तक फट गया है। रेत, रंग और संस्कृति का अद्भुत संगम है राजस्थान के पुष्कर का पशु मेला। बता दें आपको कि राजस्थान का पुष्कर कैमल फेयर 2025 परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम बना हुआ है। कभी पशु व्यापार मेला रहा पुष्कर अब विश्व विरासत का प्रतीक है। इस बार 23 करोड़ के भैंसे अनमोल और 15 करोड़ के घोड़े शहबाज ने सबका ध्यान खींचा। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु पवित्र पुष्कर झील में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। यूपी में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास मिली 100 करोड़ की संपत्ति। यूपी के कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के करीबी और मैनपुरी जिले के भोगांव में तैनात डीएसपी सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया गया है। शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियां मिली हैं, जबकि कुछ के दस्तावेज अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। आखिर क्यों डिप्रेशन में चुप हो जाते हैं मर्द और ज्यादा बोलने लगती हैं महिलाएं? जॉन हॉपकिंस मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक समाज में मजबूत दिखने के दबाव के कारण पुरुष अक्सर डिप्रेशन छिपाते हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाने से उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा और नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वहीं महिलाएं अवसाद की स्थिति में दोस्तों व या फिर परिवार से बात करती हैं, रोती हैं और चिकित्सकीय सलाह लेना चुनती हैं। 8वें वेतन आयोग में नया अपडेट आया सामने, सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस किए जारी। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक रूप से गठन कर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच पर सिफारिशें दी जाएंगी। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने की समयावधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। आयकर विभाग की नजर में आए बिना आखिर कोई इंसान बचत खाते में कितना कैश कर सकता है जमा? प्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बचत खाते में अगर 10 लाख रुपए से अधिक की कोई नकद राशि जमा होती है तो इसकी खबर आयकर विभाग को ऑटोमेटिकली हो जाती है। बैंकों को ऐसे लेन देन का खुलासा करना होना, भले ही वे कई खातों में किए गए हों। बड़ी नकदी जमा के लिए आय या फिर स्रोत का प्रमाण देना होता है। पीएनबी और एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने बदला अपना नया पता। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंकों ने अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम में बदलाव किया है। अब इनकी वेबसाइट .com या फिर .in की जगह .bank.in हो गई है। दरअसल आरबीआई ने अप्रैल में एक सर्कुलर जारी करके डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने व साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सभी बैंकों को अपने प्लेटफॉर्म को .bank.in पर लाने को कहा था।
मणिपुर में उग्रवादियों ने सेना पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी हुए ढेर। मणिपुर के खानपी गांव में मंगलवार को सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA के 4 उग्रवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उग्रवादियों ने सेना के दस्ते पर बिना उकसावे की गोलीबारी की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। UKNA ने हाल ही में कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था। आखिर कितना कमाना है आपके लिए काफी, CA ने दिया रियलिटी चेक। CA नितिन कौशिक ने एक्स पर पोस्ट किया कि सालाना 40 से 50 लाख रुपए कमाने वाले भी परेशान हैं। उन्होंने लिखा कि आप सोचते हैं कि जब 1 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ तक पहुंचने पर लक्ष्य चुपचाप दोगुना हो जाता है। पर्याप्त नंबर कोई नहीं है, यह बैलेंस है जहां लाइफस्टाइल, मन की शांति और कैश फ्लो एक साथ चले। 42.9 करोड़ बैलेंस वाले निवेशक ने जिरोधा की निकासी सीमा पर उठाया सवाल, लोगों ने दी प्रतिक्रिया। एक निवेशक ने जिरोधा पर अपने खाते में जमा कुल 42.9 करोड़ का स्क्रीनशॉट शेयर कर एक्स पर शेयर किया और प्लेटफॉर्म की 5 करोड़ प्रतिदिन निकासी सीमा पर सवाल उठाते हुए इसे घोटाला बताया। उसने कहा कि वे मेरे पैसे का मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कई यूजर्स ने अपनी वित्तीय जानकारी ऑनलाइन साझा न करने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स में दावा, ChatGPT अब नहीं देगा मेडिकल व लीगल सलाह, कंपनी ने दिया जवाब। OpenAI ने सोशल मीडिया पर वायरल उन दावों का जवाब दिया है जिसमें कहा गया है कि ChatGPT अब मेडिकल या लीगल सलाह नहीं देगा। बकौल कंपनी, ChatGPT पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है, पर यह पहले की तरह ही यूजर्स को कानूनी और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी समझने में मदद करता रहेगा। उसके नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एंड्रॉइड फोन या आईफोन, जान लीजिए कौन है ज्यादा सेफ। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गूगल और YouGov के 5000 भारतीय, अमेरिकी और ब्राजीलियन स्मार्टफोन यूजर्स पर किए गए सर्वे में सामने आया कि आईफोन से ज्यादा सुरक्षित एंड्रॉइड फोन है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सर्वे में कहा गया है कि एंड्रॉइड यूजर्स ने बताया कि उन्हें स्कैम से संबंधित कम टेक्स्ट मिले। एक अन्य इवैल्यूएशन में भी ये पता चला कि एंड्रॉइड फोन में अधिक AI पावर्ड प्रोटेक्शन है। चीनी एयरलाइन में शादीशुदा एयर होस्टेस अब बनी एयर आंटी, मचा बवाल। चीन की एक बजट एयरलाइन ने विवाहित महिलाओं या माओ को एयर आंटी के रूप में भर्ती करने का ऐलान किया है, जिसके बाद ऑनलाइन विवाद छिड़ गया। चीनी एयरलाइंस आमतौर पर 18 से 25 साल की उम्र के बीच वाली लड़कियों को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में हायर करती है, लेकिन बजट एयरलाइन ने इसकी सीमा 25 से 40 साल के बीच रखी है। एक्ट्रेस को भेजे अश्लील मैसेज और प्राइवेट पार्ट के वीडियो, कर्नाटक पुलिस ने आरोपी को दबोचा। बेंगलुरु की एक 41 वर्षीय टेलीविजन अभिनेत्री ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने उन्हें कई बार चेतावनी देने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए उसे बार बार अश्लील मैसेज और प्राइवेट पार्ट के वीडियोस भेजे। उसने पुलिस को बताया कि उसे नवीन नाम के यूजर ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शशि थरूर ने लेख में वंशवादी राजनीति को बताया गंभीर खतरा। बीजेपी बोली, खतरों के खिलाड़ी हैं थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वंशवादी राजनीति पर लेख लिखकर इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि अब समय आ गया है भारत वंशवाद की जगह योग्यता को स्वीकार्यता दे। इस पर बीजेपी ने कहा, थरूर खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं, अब पता नहीं उनका क्या होगा, क्योंकि प्रथम परिवार गांधी नेहरू परिवार बहुत प्रतिशोधी है। किसान की मिट गई पूरी फसल, सरकार से मिला 2 रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र के पालघर में किसान ने दावा किया कि बेमौसम बारिश से धान की फसल के नुकसान के लिए उसे राज्य सरकार से सिर्फ 2 रुपए 30 पैसे का मुआवजा मिला। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस राशि को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। ठाकरे ने किसानों के लिए तत्काल ऋण माफी की मांग की है। किंग में शाहरुख खान के लुक को ब्रैड पीट के F1 से कॉपी बताए जाने पर डायरेक्टर ने दी प्रतिक्रिया। अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग में उनके लुक को हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पीट की फिल्म F1 से कॉपी बताए जाने पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लाफिंग इमोजी पोस्ट किया जिसमें लिखा है, अगर बॉलीवुड फिल्मों में फाइटर जेट हैं तो टॉप गन की कॉपी, सेम ड्रेस हो तो F1 की कॉपी है। NSE का बड़ा फैसला, FNO सेगमेंट में शुरू होगा प्री ओपन सेशन, इस दिन से होगा लागू। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 8 दिसंबर 2025 से इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस FNO में प्री ओपन सेशन शुरू करने जा रहा है। इससे ट्रेडर्स को रेगुलर मार्केट खुलने से पहले ही फ्यूचर्स की शुरुआती कीमतों का अंदाजा मिल सकेगा। नया प्री ओपन सेशन हर दिन सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक चलेगा और इसे कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के जरिए ऑपरेट किया जाएगा।
पीरियड्स टैक्स और पाकिस्तान पर केस। 25 साल की मेहनूर ने सरकार को कोर्ट में घसीटा। 25 वर्षीय वकील मेहनूर ओमन ने सैनिटरी पैड्स पर पीरियड्स टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार को अदालत में घसीटा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए ओमर ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाना महिलाओं के सम्मान और गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। परेश रावल ने कहा, शख्स के सिर पर पत्थर से किया था हमला, ऑडियंस में बैठे दर्शक को मारे थे थप्पड़। अभिनेता परेश रावल ने प्रतिशोध नाटक के दौरान एक दर्शक को थप्पड़ मारने की घटना याद करते हुए कहा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, कोई लगातार अश्लील टिप्पणियां कर रहा था। उस घटना पर काफी हंगामा हुआ। परेश रावल ने आगे कहा कि उन्होंने एक शख्स के सिर पर पत्थर मारा था जिसका उन्हें बहुत पछतावा हुआ था। पोस्ट ऑफिस और ईपीएफओ का तोहफा, पेंशनर्स अब घर बैठे फ्री में जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और ईपीएफओ की पार्टनरशिप में पेंशनर्स घर बैठे मुफ्त में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे, जिससे बैंक या ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं इस सर्विस का सारा खर्चा ईपीएफओ उठाएगा। इस सर्विस का लाभ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईपीएफओ या किसी भी सरकारी विभाग के पेंशनर्स ले सकते हैं। भांजों की शादी में दो भाइयों ने राजस्थान में भरा 1.56 करोड़ का मायरा, कैश में दिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए। राजस्थान के बीकानेर में दो भाइयों द्वारा अपनी बहन के दो बेटों की शादी में करीब 1.56 करोड़ का मायरा भरा है। भाइयों ने बताया कि मायरा में 1.11 करोड़ नकदी, 1.25 किलोग्राम चांदी और 31 बरी यानी 372 ग्राम सोना भेंट किया गया। सामने आई तस्वीरों वीडियो में भाई थाल में सजाकर नोटों की गड्डियां देते हुए नजर आए। सड़क पर कचरा फेंकते लोगों का बनाइए वीडियो, 250 रुपए मिलेगा इनाम। बेंगलुरु की अनोखी मुहिम। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने सड़कों, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें, वीडियो शेयर करने वालों को 250 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बकौल BSWML कचरा फैलाने वालों को 2000 रुपए या फिर उससे अधिक जुर्माना जैसे सख्त उपाय बनाए गए हैं। रोमानिया ने खोला रोजगार का दरवाजा।